हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, 1 तारीख को अपनी एक क्लास आई थी पावर सिस्टम की, क्लास नंबर 1, जिसके अंदर अपने बेसिक सा थोड़ा सा देख लिया था, लेकिन किसी कारणवश सेकंड क्लास आपकी नहीं आ पाई। अब रेगुलर अपने एक क्लास करेंगे। तो भाई देखो, पावर सिस्टम की एक क्लास थी, उसमें अपने देख लिया था कि अल्टरनेटर के बारे में देखा था, थोड़ा सा बेसिक सा देखा था डायग्राम के तहत। अब धीरे धीरे अपन उसको आगे बढ़ेंगे कि कौन सा अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर क्या प्रकार होते हैं, पायरेशन लाइन क्या होती है, वितरण लाइन क्या होती है, आगे सारी चीजें अपन देखेंगे। बस बार क्या चीज होती है, ये सारी चीज अपने धीरे धीरे टुकड़ों के अंदर, छोटी छोटी क्लासों के अंदर अपन इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज को कितने भागों के अंदर बताया गया है। देखो, वोल्टेज की श्रेणियां होती है, तो पहले सबसे ये देखना है कि वोल्टेज को कितनी श्रेणी है, कौन से नियम के तहत और कौन से रूल के अंदर इसको बताया गया। तो ध्यान से देखना भाई, जो आपके वोल्टेज हैं, पहले देखना है क्या, वोल्टेज। वोल्टेज के बारे में अपने को देखना है। अब देखो, वोल्टेज के 5 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। कितने? 5 प्रकार से, 5 श्रेणियों के अंदर। अब किसके द्वारा? आई नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम, जो बने थे कब? 1956 में। अब सुनो, आई नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम बने थे कब? 1956 के अंदर। लेकिन जो वोल्टेज की श्रेणियां बताई गई है, वोल्टेज के जो प्रकार बताए गए हैं कि निम्नतम, मध्यम, उच्च, सुपर और उससे भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो देखो भाई, ये रूल नंबर, ये चीज किस रूल में कहेगी? ये रूल नंबर 25, रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 के अंदर। अब आ जाओ 1 नंबर बात, कौन सा? निम्नतम वोल्टेज। निम्न वोल्टेज कितना होता है भाई? निम्न वोल्टेज आपका 0 से लेके 250 वोल्ट, वो कौन सा है? निम्न वोल्टेज के श्रेणी में। फिर आता है क्या? मध्यम, मीडियम। वोल्टेज वो है 250 से 650 वोल्ट। फिर मेरे साथियों आता क्या है आपका? उच्च वोल्टेज। उच्च वोल्टेज, अब जो उच्च वोल्टेज है वो आता है कितना आपका? 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट। फिर आ जाता है मेरे साथियों क्या? 4 नंबर पे एक्स्ट्रा उच्च वोल्टेज। क्या जी? एक्स्ट्रा उच्च वोल्टेज। अब एक्स्ट्रा उच्च वोल्टेज कितना है आपका? 33 केवीए से लेके 33 केवी से लेके 132 किलो वोल्ट, ये रखा जाता है एक्स्ट्रा उच्च वोल्टेज के श्रेणी में। फिर बात करते हैं क्या आपका? सुपर उच्च वोल्टेज, ये कितना रखा जाता है? 132 किलो वोल्ट से 765 किलो वोल्ट। 132 से लेके 765 किलो वोल्ट सुपर उच्च वोल्टेज के अंदर रखा गया है। नियम कौन सा है आपका? नियम
आईई नियम 1956, इसके तहत भी कौन सा रूल नंबर 25 के अंदर ये बात बताई गई है। ये तो है बात आपके वोल्टेज की। अब बात करते हैं कि पावर सिस्टम के अंदर शक्ति का उत्पादन करने के लिए अल्टरनेटर काम में लिया जाता है। भाई उत्पादन केंद्र पे अल्टरनेटर का मुख्य रोल होता है, किसका? अल्टरनेटर का। तो भाई जो अल्टरनेटर है आपका, इसके भी प्रकार अलग अलग हैं। तो कौन से प्रकार का अल्टरनेटर कहां पे काम में लिया जाता है, ये ध्यान से देखना और समझना। तो दूसरा टॉपिक क्या है अपना? अल्टरनेटर के प्रकार। अल्टरनेटर के प्रकार, पावर सिस्टम की बात चल रही है। अब देखो कितने प्रकार बताए गए हैं इसके? 2। अब ये 2 प्रकार भी हैं, इनका भी अलग अलग काम है। भाई एक होता है सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर और एक होता है मेरे साथियों नॉन सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर। अब सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग कहां किया जाता है और नॉन सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग कहां पे किया जाता है, ये सारी चीज अपन देखेंगे। तो 2 प्रकार हैं, एक सेलिएंट प्रकार का, एक नॉन सेलिएंट प्रकार का। तो पहले देखेंगे कौन सा? यहां से सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर। सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर, ठीक है। अब देखो भाई सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर है, पावर सिस्टम में इसको काम में ले रहे हैं अपने, उत्पादन केंद्र पे इसको काम में लेना है। अब सुनो ये कहां पे काम आएगा? इसकी पोलों की संख्या क्या होती है, क्या इसकी गुणन गति होती है, कहां इसका उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज अपने देखते हैं। तो देखो नॉन सेलिएंट सेलिएंट प्रकार का जो अल्टरनेटर है, इसमें पोलों की संख्या, सबसे पहले पोलों की संख्या अधिक रखी जाती है, पहली बात तो ये। अब सुनो, जिस अल्टरनेटर के अंदर पोलों की संख्या अधिक हो तो उसकी गुणन गति, तो पोलों की संख्या अधिक रखी जाती है सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर में, और गुणन गति कम पाई जाती है, और वो भी कितनी? 500 आरपीएम, ठीक है। अब एक पोलों की संख्या अधिक रखी जाती है, गुणन गति आपकी कम पाई जाती है, तो इस अल्टरनेटर का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो ध्यान से देखना, इस अल्टरनेटर का, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? हाइड्रो शक्ति संयंत्र के अंदर, हाइड्रो शक्ति संयंत्र के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब सुनो एक चीज ध्यान से, जो हाइड्रो शक्ति संयंत्र है, इसके अंदर स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, हाइड्रो शक्ति संयंत्र के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इसके अंदर पोलों की संख्या क्या रखी जाती है? अधिक। यह शब्द भी आप ध्यान में रखना, क्या? हाइड्रो शक्ति संयंत्र के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए पोलों की संख्या अधिक रखी जाती है, की संख्या, पी का मतलब पोलों की संख्या अधिक, समझ आना बात को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या कि पोलों की संख्या अधिक रखी जाती है, तो उसके बाद में अब देखो दूसरा अल्टरनेटर आपका आ जाता है कौन सा? नॉन सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर। सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर,
दूसरा अल्टरनेट, पहला अल्टरनेटर सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर क्या उपयोग किया, उसको हाइड्रो के अंदर पोलो की संख्या अधिक और गुणन गति आपकी कम, कितनी, 500 आरपीएम, किसकी, सेलिएंट प्रकार की। अब पढ़ेंगे यहां से कौन सा आपका नॉन सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर। अब देखो नॉन सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर में क्या होगा, इसमें पोलो की संख्या अधिक रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। नॉन सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर में पोलो की संख्या अधिक रखी जाती है। अब भाई देखो पोलो की संख्या अगर अधिक रखी जाएगी तो क्या इसमें गुणन गति अधिक होगी क्या, हाँ जी बिल्कुल गुणन गति अधिक रखी जाएगी, सॉरी कम रखी जाती है, सॉरी नॉन सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर में पोलो की संख्या आपकी कम रखी जाती है, अधिक नहीं, गलती से लिख दिया गया, ऊपर वाली बात को ध्यान देते हुए नीचे दे लिया। तो नॉन सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर में पोलो की संख्या कम रखी जाती है। अगर पोलो की संख्या आपकी कम रखी जाएगी तो क्या आपकी गुणन गति अधिक होगी, कम, जब भाई पोलो की संख्या ही कम है तो गुणन गति आपकी अधिक प्राप्त होगी, क्या होगी, अधिक प्राप्त होगी। तो पोलो की संख्या क्या है, अधिक, सॉरी कम, तो गुणन गति आपकी अधिक प्राप्त होगी। कौन से में, नॉन सेलिएंट में अधिक, कितनी, 3000 आरपीएम, ठीक है। अब सुनो पोलो की संख्या कम, गुणन गति भी आपकी अधिक आ गई। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो नॉन सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग तापीय व न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में, दोबारा सुनना, अल्टरनेटर के प्रकार थे जिसमें एक सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर लिया अपन ने, और सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर और एक नॉन सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर। अब जो सेलिएंट प्रकार का जो अल्टरनेटर है आपका, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, हाइड्रो शक्ति संयंत्र के अंदर, ठीक है, और इसकी गुणन गति कम होती है, किसकी, सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर की, तो वो होती है 500 आरपीएम। फिर उसके बाद में बात की जाए नॉन सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर की, देखो नॉन सेलिएंट प्रकार का अल्टरनेटर है, इसकी गुणन गति हमेशा उच्च होती है क्योंकि इसके अंदर पोलो की संख्या क्या होती है, कम, तो कितनी होती है इसकी गुणन गति, 3000 आरपीएम। अब 3000 आरपीएम है तो इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा, कौन से प्लांटों में किया जाएगा, जहां पे तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र हो या न्यूक्लियर थर्मल प्लांट आपका लगा हो, तापीय शक्ति संयंत्र या न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट आपका वहां पे लगा हो, वहां पे इसका उपयोग किया जाएगा, किसका, नॉन सेलिएंट प्रकार के अल्टरनेटर का। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ भाई, अब आगे देखेंगे क्या अपना नया, भाई अपने वोल्टेज देख लिया, अल्टरनेटर देख लिया, अब देखेंगे क्या, पायरेशन लाइन। तो अपना टॉपिक आ गया 3, पायरेशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, अल्टरनेटर से अपन ने विद्युत का उत्पादन कर लिया, विद्युत का उत्पादन करने के बाद में कहां दिया अपन ने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बस बार के माध्यम से कहां दे देते हैं, पायरेशन लाइन में। अब इस पायरेशन लाइन का कैसा आकार होता है, किस नियम पे बनाया जाता है, क्या इसकी वोल्टेज सहन क्षमता होती है, ये सारी चीज अपन देखेंगे। तो भाई देखो ध्यान से, नंबर 1 बात है, अधिक वोल्टेज पर, पहली बात तो क्या है कि पायरेशन लाइन क्या करती है, अधिक वोल्टेज पर शक्ति का स्थानांतरण करती है,
क्या करती है? स्थानांतरण। अधिक वोल्टेज पर शक्ति का स्थानांतरण करती है। कौन? पारेषण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। फिर बात करते हैं कि जो आपकी पारेषण लाइन है ये किससे बनाई जाती है? देखो पारेषण लाइन है, पारेषण लाइन मुख्यतः SCR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। देखो SCR का पूरा नाम है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स के चालक से बनाई जाती है। अब देखो एल्यूमिनियम का दो कारण है। देखो एक तो एल्यूमिनियम होता है, क्या मार्केट के कॉपर की और एल्यूमिनियम की अपन तुलना करें मार्केट के अंदर तो कॉपर का हमेशा महंगा होता है। और दूसरी बात चालकता का तो कोई ज्यादा इतना नहीं है इशू, एक चालकता का भी है और दूसरा आपका क्या है, इसका वजन कॉपर के बजाय एल्यूमिनियम का वजन आपका कम होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है किसका? SCR का, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का उपयोग किया जाता है किसमें? मुख्यतः पारेषण लाइन का निर्माण करने के लिए। फिर देखो बात की जाती है कि जो पारेषण लाइन है इनका जो आकार है ये कौन से नियम के द्वारा लिया जाता है? किस नियम के आधार पे पारेषण लाइन का आकार आपका लिया जाता है? तो ध्यान से देखना, जो पारेषण लाइन है लाइन का आकार, पारेषण लाइन का जो आकार है ये किसका लिया जाता है? केल्विन नियमानुसार लिया जाता है। केल्विन नियम के आधार पे पारेषण लाइन का आकार लिया जाता है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, जो पारेषण लाइन का निर्माण किया जाता है, पारेषण लाइन का निर्माण धारावहन क्षमता के आधार पर किया जाता है। किसमें? धारावहन क्षमता के आधार पर किया जाता है, क्योंकि उच्च वोल्टेज पे शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है, इसलिए धारावहन क्षमता के आधार पे इसका निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि हानियां, देखो यहां से हानियां को कम करने के लिए ठीक। अब देखो पारेषण लाइन भी आपकी दो प्रकार की आती है, एक प्राथमिक पारेषण लाइन और एक मेरे साथियों द्वितीयक पारेषण लाइन। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो प्राथमिक पारेषण लाइन और एक मेरे साथियों द्वितीयक पारेषण लाइन। तो देखना ध्यान से, पारेषण लाइन कितनी? दो। कौन कौन सी? एक प्राथमिक और एक मेरे साथियों कौन सी? द्वितीयक। प्राथमिक पारेषण लाइन। अब देखो प्राथमिक पारेषण लाइन है, इसमें कौन सा वोल्टेज रखेंगे अपने? सुपर। कौन सा? सुपर, सॉरी एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज किसमें? प्राथमिक में। जैसे एक्स्ट्रा के अंदर देखा जाए तो कितना? 33 से लेके 132 किलोवोल्ट तक।
ठीक है, फिर बात करते हैं क्या, द्वितीयक पारेषण। अब मेरी बात सुनो, द्वितीयक पारेषण लाइन के अंदर क्या रखा जाएगा मेरे साथियों, सुपर उच्च वोल्टेज। ठीक है, यहां तक की बात होगी पारेषण लाइन की कि प्राथमिक पारेषण लाइन और द्वितीयक पारेषण लाइन, प्राथमिक के अंदर एक्स्ट्रा और द्वितीय के अंदर सुपर वोल्टेज को शामिल किया जाता है। अब सुनो ध्यान की बात, अगर यहां से आपको देखना है क्या, जो पारेषण लाइन है यहां से देखना, पारेषण लाइन में अधिकतम अधिकतम 765 किलोवोल्ट तक स्थानांतरण कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। अब सुनो देखो, 765, 400, 220, 132, 66, ये है आपके पारेषण लाइन के वोल्टेज। ठीक है, अब एक काम की चीज और ध्यान से सुनो, यहां से देखना, नोट लगा के बात को नोट ही कर लेना। भारत के अंदर अधिकतम 33 किलो वोल्टेज तक किलो वोल्ट तक उत्पादन किया जाता है मुख्यतः, अधिकतम मुख्यतः 33 किलो वोल्ट तक उत्पादन किया जाता है। अगर इस वोल्टेज से अधिक आप उत्पादन करोगे तो अधिक उत्पादन करने के कारण क्या हो जाएगा, इससे अधिक करेंगे तो क्या होगा, इंसुलेशन प्रॉब्लम, अधिक उत्पादन करने पर इंसुलेशन समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है भाई, देखो पारेषण लाइन के बारे में दोबारा देखना कि अधिक वोल्टेज पे शक्ति का स्थानांतरण करती है पारेषण लाइन आपकी, और पारेषण लाइन मुख्यतः एससीआर के चालक से बनाया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम से इसका निर्माण किया जाता है। फिर पारेषण लाइन की बात की जाए तो इसका आकार जो कौन से नियम के आधार पर लिया जाता है, पारेषण लाइन का जो आकार है वो केल्विन नियम के आधार पर लिया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर बात कीजिए, पारेषण लाइन का निर्माण धारा वहन क्षमता के आधार पर किया जाता है, क्योंकि धारा वहन क्षमता पे आधार पे, क्योंकि अधिक वोल्टेज पे शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है तो धारा की जो क्षमता है सहन क्षमता के आधार पे इसका निर्माण किया जाता है हानि को कम करने के लिए। आगे बात की जाए कि जो पारेषण लाइन है ये भी दो प्रकार की ली जाती है, एक प्राथमिक पारेषण लाइन जिसमें तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को रखा जाता है, और एक होती है आपकी द्वितीयक पारेषण लाइन जिसमें रखा जाता है सुपर वोल्टेज को। जो वोल्टेज थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, सुपर वोल्टेज में कौन सा वोल्टेज आ रहा है, 750, 132 से लेके केवी से 765 किलो वोल्ट। ठीक, फिर बात की जाए कि पारेषण लाइन में अधिकतम 765 तक अपने स्थानांतरण कर सकते हैं, 765, 400, 220, 132 और 66। फिर बात की जाए, एक बात और ध्यान रखना कि भाई भारत में मुख्यतः अधिकतम आप कितना वोल्टेज उत्पादन कर सकते हो, 33 किलो वोल्टेज तक का।
अगर मेरे साथियों 33, आप कह सकते हो कि सर कि 33 से अधिक भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस जगह हो जाएगा क्या, इंसुलेशन प्रॉब्लम आ जाती है। इंसुलेशन की समस्या होने के कारण अपन ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। देखो इंसुलेशन की समस्या की बात की जाए तो देखो अपन चालक होता है, मान लो ये अल्टरनेटर है, इसमें आपने चालक लगा दिए, ये चालक रख दिए खांचों के अंदर। अब इस खांचों के अंदर चालक रखने से पहले आप स्लीव की पत्तियां लगाते हो कि नहीं लगाते हो उसके अंदर, इंसुलेशन प्राप्त प्रदान करने के लिए आप उसके ऊपर पत्तियां लगाते हो ना स्लीव की, पेपर इंसुलेशन बोलते हैं जिसको, वाइंडिंग स्थापित करने के लिए उन खांचों के अंदर फंसाते हैं ना अपन। अब कई बार क्या होता है कि अधिक शक्ति का उत्पादन करने से क्या, उष्मा होने के कारण हीट का उत्पादन होगा, हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होने के कारण क्या आपका इंसुलेशन पिघल जाता है। अगर जब इंसुलेशन आपका पिघल गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका इंसुलेशन पिघल जाएगा, आपके अंदर ही अंदर ये कंडक्टर आपके जो चालक है ये शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट हो जाएंगे तो आपका पूरा ही सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आज देखे अपन ने क्या, वोल्टेज के प्रकार, अल्टरनेटर के प्रकार और पारेशल लाइन के बारे में। अब आगे देखेंगे क्या अपन, आगे जो 3 नंबर क्लास होगी उसमें देखेंगे वितरण लाइन के बारे में, जीएसएस के बारे में और सर्विस लाइन के बारे में, फिर उसके बाद में उत्पादन केंद्रों पे चल लेंगे अपन। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।